महंगाई को तो कम नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट हम लोगों को उनकी इनकम बेहतर करने के मुख्तलिफ मौके फराहम कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में एक बूम आया, या मेरी मोबाइल ऐप को डेवलप कर दे, मैं आपको इस चीज़ के इतने पैसे दूंगा। तो हमें उसके लिए ये नहीं है कि वहाँ पे अमेरिका में 9 से 5 जो जॉब मैंने आपको पहले बताई है वो कंटिन्यू करनी पड़ेगी। अलीपुर जट्ठा के देहाती इलाके में लोगों के लिए ये 35,000 रुपया फीस क्या ज्यादा नहीं? ग्रेजुएट भी है तो वो भी शायद 30-35 हज़ार की उसकी एक नौकरी होती है और हम 30-35 हज़ार फीस ले रहे हैं। अच्छा, तो 35,000 में आप बच्चों को कौन सी सहूलियात दे रहे हैं? तो जो बच्चे यहाँ एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए कम से कम क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? जो बच्चे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में साथ पढ़ रहे हैं क्या वो भी एडमिशन ले सकते हैं? आपको पेमेंट कैसे आएगी और इसमें फ्रॉड का कितना चांस है? अलीपुर चट्ठा या इसके नवाही इलाकों में या इवन गुजरांवाला, हाफसाबाद, मंडी बहावलदीन, वजीराबाद, कोई भी ऐसा सेंटर हो जैसा अलीपुर चट्ठा में हो। ये डिजिटल स्किल सेंटर अलीपुर चट्ठा एक किसी रवायती ट्यूशन सेंटर, किसी कॉलेज स्कूल की तरह काम कर रहा है या और इसमें तालीम का मेयार क्या होगा? और ये अदारे की रजिस्ट्रेशन आपने गवर्नमेंट से रजिस्टर करवा लिया अपना? ये 3 या 4 माह का जो भी आपका दुरानिया है, ये कोर्स करने के बाद बच्चे कितने पैसे कमाने के काबिल हो जाए? वो 10-12 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक लोग इसमें कमा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है और आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर अहमद सनान, जो कि अलीपुर चट्ठा में मौजूद डिजिटल स्किल सेंटर के बानी और डायरेक्टर हैं। आज की गुफ्तगू में हम इनसे जानेंगे कि अलीपुर चट्ठा में डिजिटल स्किल सेंटर में इन्होंने कौन से कोर्सेज स्टार्ट करवाए हैं और फ्रीलांसिंग के कौन सी जो है सहूलियात वो यहाँ बच्चों को दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं क्या हाल है? शुक्र है। इस सेंटर के क़याम के पीछे आपका मकसद क्या है और आप बच्चों को क्या चीजें सिखाएंगे? सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है कि इस सेंटर का मकसद क्या बनाने का, मकसद सिंपली यही है कि हमारे जो जितने भी नौजवान हैं, बेरोजगार हैं यहाँ पे, या बेसिकली अभी जो करंटली इश्यूज चल रहे हैं वो क्या कि आपने देखा कि महंगाई बहुत ज्यादा है इस माशरे के अंदर इस टाइम पे, और उसमें चले हम उस महंगाई को तो कम नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट हम लोगों को उनकी इनकम बेहतर करने के मुख्तलिफ मौके फराहम कर सकते हैं। तो यही मकसद है इसके पीछे। इसी सिलसिले को कंटिन्यू करने के लिए मैंने ये एक छोटा सा यहाँ पे अलीपुर चट्ठा में सेंटर बनाया, जो कि बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्किल्स सिखाएंगे हम यहाँ पे कि वो कैसे एक स्किल सीख के और अपनी अर्निंग को बेहतर कर सकते हैं और अपनी जो जिंदगी है उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। कैसे नौजवानों के मुस्तकबिल को बेहतर करेगा? बेसिकली यहाँ पे हम फ्रीलांसिंग के डिफरेंट कोर्सेज ऑफर करवा रहे हैं। फ्रीलांसिंग क्या है और मुस्तकबिल में इसकी कितनी अहमियत है? जी, ये बड़ा आपने अच्छा सवाल किया कि फ्रीलांसिंग क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमारे बहुत सारे लोगों को अलीपुर चट्ठा में तो यही कॉन्सेप्ट नहीं है कि फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है। सो मैं इसको सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि फ्रीलांसिंग हमारे पास आज से पहले जो रवायती जॉब्स थी ना, वो ये होती थी कि किसी आप बैंक में जॉब कर रहे हैं, किसी स्कूल में जॉब कर रहे हैं, या किसी भी कोई भी इंस्टीट्यूट है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आप वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। तो आपकी जो टाइमिंग होती है वो 9 to 5 आपकी एक फिक्स टाइमिंग होती है, आप उसमें जा रहे हैं, एक फिक्स सैलरी है, आप उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो आप वो एक जॉब कर रहे हैं और घर पे आ रहे हैं। फ्रीलांसिंग खास करके ये जो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है वैसे ये, लेकिन जब से ये कोविड आया था उसके बाद से फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में एक बूम आया। तो फ्रीलांसिंग को मैं सिंपल वर्ड में ये कहूँ कि एक ऐसा बंदा जो स्किल्ड है, जिसके पास एक हुनर है, वो अपने घर पे बैठ के लैपटॉप पे किसी भी दूसरी कंट्री में बैठे हुए क्लाइंट के लिए काम करता है। फॉर एग्जाम्पल इसकी मैं मिसाल इस तरह से दूंगा कि एक बंदा अमेरिका में कोई कंपनी है, उसका एक डायरेक्टर है, मार्केटिंग डायरेक्टर है, वो आपसे कहता है कि जी मुझे ये एक्सेल की शीट बना दें, या मुझे ये चीज़ डिज़ाइन कर दें, या मेरी वेबसाइट बना दें, या मेरी मोबाइल ऐप को डेवलप कर दें, मैं आपको इस चीज़ के इतने पैसे दूंगा। तो हमें उसके लिए ये नहीं है कि वहाँ पे अमेरिका में 9 से 5 जो जॉब मैंने आपको पहले बताई है वो कंटिन्यू करनी पड़ेगी। हम उसको सिंपली यहीं पे बैठ के पाकिस्तान में अपने लैपटॉप की मदद से हम उसको एडिट करके जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वेबसाइट है, उसको बना के हम उसको सेंड कर देंगे और वो हमें पाकिस्तान में पैसे भेज देगा। सिंपल ये तरीका फ्रीलांसिंग का। अलीपुर चट्ठा में आप कौन से कोर्सेज स्टार्ट करवाए हैं जो आपने, उनकी फीस और दुरानिया क्या है? बेसिकली हमने अभी सिर्फ 2 कोर्सेज स्टार्ट करवाए हैं।
जिसमें ग्राफिक डिजाइन और डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज हैं, और जी। साथ हम फ्रीलांसिंग का मॉड्यूल, और उसके साथ ही हम जो एक आप ये समझ लें कि कंप्यूटर का बेसिक डिप्लोमा होता है जो आमतौर पे हम 12-15 हज़ार फीस दे के और 2-3 माह का दुरानिया लगा के उस पर हम करते हैं, वो सारा कुछ हमने एक कोर्स के अंदर ही ऐड कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा फ्रीलांसिंग में ग्राफिक डिजाइन में एक कोर्स करना चाहता है, तो उसको हम ग्राफिक डिजाइन भी पढ़ाएंगे, उसमें बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर से स्टार्ट करवाएंगे, और थ्रू आउट जो जहां तक उसकी जर्नी है क्लाइंट हंटिंग से लेके क्लाइंट को बाद में आपने कैसे उसके साथ कम्युनिकेशन करनी है, उसके बाद में आपने मेंटेन कैसे करना है, ये सारी चीजें हैं। तो बेसिकली जो आपका क्वेश्चन था कि कितने कोर्सेज हैं, वो कोर्सेज 2 हैं, ग्राफिक डिजाइन और डिजिटल और मार्केटिंग। इसका दुरानिया कितना है? इसका दुरानिया 2.5 माह का कोर्स है, और उसके बाद 2 मंथ की मेंटोरशिप है। मेंटोरशिप जिन लोगों को नहीं पता उन स्टूडेंट्स के लिए ये मैं गाइड करता हूँ कि मेंटोरशिप हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आसान अल्फाज में बता दूं कि एक बच्चा है जिसने 2.5 माह का कोर्स किया है, लेकिन उसके बाद भी उसको कुछ चीजें रह गई हैं जो सही तरीके से वो अंडरस्टैंड नहीं कर सका, तो हम उसको उस कोर्स के 2 माह बाद भी ये परमिशन देते हैं कि वो आए यहाँ पे, हमारी स्पेस को यूज करे, किसी भी किस्म का वो काम करना चाहता है, हमसे वो क्वेश्चनिंग करना चाहता है, वो करे, वो उसी फीस के अंदर दोबारा से इसको कंटिन्यू कर सके। और इस कोर्स की फीस कितनी है? इस कोर्स की फीस 35,000 फीस है, जो कि आपको वेरी फर्स्ट जो फर्स्ट डिपॉजिट है, कोई इंस्टॉलमेंट्स नहीं है या कोई इस तरह का नहीं है कि मंथली आप दे देंगे, सिंपली 35,000 आपने जमा करवाना है, उसके बाद आप जो है ना वो क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं उसका। अलीपुर जट्ठा के देहाती इलाके में लोगों के लिए ये 35,000 रुपया फीस क्या ज्यादा नहीं? जी अगर इसको एक नज़र में देखा जाए तो वाकई ये फीस ज्यादा है, कोई मामूली फीस नहीं है, मैं ये कह दूं नहीं जी कुछ भी नहीं है। 35,000 एक अमाउंट है। आप अगर देख लें तो आजकल मेरे ख्याल से जो प्राइवेट जॉब्स करते हैं, अगर कोई ग्रेजुएट भी है तो वो भी शायद 30-35,000 की उसकी एक नौकरी होती है, और हम 30-35,000 फीस ले रहे हैं। इसकी वजह ये है कि हम बेसिकली यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे रहे हैं और जो इन्वायरमेंट दे रहे हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, और जिस तरह के से हम उसको गाइड कर रहे हैं, चला रहे हैं सारे सिस्टम को, ये बेसिकली उसी की फीस, तो इसको पे करेगा जो पढ़ना चाहता है, उसके जो इसकी इम्पोर्टेंस को जानता है, उसके लिए ये मेरे ख्याल से बिल्कुल परफेक्ट है कि कोई मसला नहीं है। क्या आप अलीपुर चट्ठा की बात कर रहे हैं, आप यही गुजरावाला चले जाएं, यही आप लाहौर चले जाएं, आपको पता चल जाएगा 60,000, 70, 80, 1 लाख, 1.5 लाख तक के 3 मंथ के कोर्सेज होते हैं। तो हमने इस इलाके को मद्देनजर रखते हुए उस हिसाब से 35,000 फीस रखी है, जो उसकी अहमियत जानता है वो उसको इंशाल्लाह पे करेगा। अच्छा, तो 35,000 में आप बच्चों को कौन सी सहूलियत दे रहे हैं? हाँ जी, 35,000 में हम कौन सी सहूलियत दे रहे हैं, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि हमारे लिए स्पेस बच्चों के लिए ओपन है सुबह 11 बजे से लेके शाम 7 बजे तक। कोई भी बच्चा किसी भी टाइम पे आके, यहाँ सबसे जो बड़ी मेन सहूलत है वो यही है कि बच्चा यहाँ पे आके हमारी इलेक्ट्रिसिटी यूज करे। हमने यहाँ पे प्रॉपर एयर कंडीशनड इन्वायरमेंट बनाया है, एसी चल रहे हैं, आराम से पंखे चल रहे हैं, लाइट है, यहाँ पे वाटर डिस्पेंसर है, पानी मौजूद है उनके लिए, हमने मेल और फीमेल्स के लिए अलग अलग वॉशरूम्स बनाए हुए हैं। तो तकरीबन, और साथ ही बिल्कुल यहाँ बाहर एक छोटी सी कैंटीन है, जिसको कि हमारा ये प्लान है कि हम उस कैंटीन को यही अंदर शिफ्ट करेंगे। वो कोई ये नहीं है कि प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने के लिए उस कैंटीन को, वो बेसिकली जस्ट बच्चों की, जी स्टूडेंट है, ये बच्चों की सहूलियात के लिए ही है। उसमें यह है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ड्यूरिंग लेक्चर यहाँ पे पढ़ रहा है बच्चा, तो उसको कोई स्नैकिंग का कोई दिल कर रहा है, या कोई उसने पानी लेना है, कोई जूस लेना है, बाहर से आ रहा है, गर्मी से आ रहा है, तो वो यहीं से बजाय बाहर जाने के वो यहीं से लेंगे, और वही जो मार्केट रेट है उसी पे उसको, ये नहीं अगर फॉर एग्जांपल 20 रुपए का जूस मिल रहा है तो इधर भी वो 20 रुपए का ही होगा, ये नहीं है कोई 25 रुपए का या 30 रुपए का। एक सेकेंडली जो हम इसमें एक और एडिशन करने जा रहे हैं वो ये है, हम बिल्कुल यहाँ पे एक छोटा सा प्राइवेट सेक्शन बना रहे हैं बच्चों के लिए, जहाँ पे फॉर एग्जांपल बच्चे यहाँ पे बैठे हुए थे, उन्होंने एक चीज सीखी है, वो सेपरेटली वहां पे बैठ कर डिस्कशन करना चाहते हैं उस हवाले से कि हमने आज ये पढ़ा, अच्छा जी तुम बताओ तुम्हें क्या समझ आई, अच्छा यार मुझे ये कंफ्यूजन है, तुम तो बेसिकली वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, आपस में कोलैबोरेट करेंगे, तो इससे उनका कॉन्फिडेंस मजीद इंक्रीज होगा। इसके अलावा एक और हम चीज इसमें ऐड करें, एक प्राइवेट मीटिंग कैबिन है हमारे पास यहाँ पे, हम वो जल्द उसकी जो है वो स्टार्ट हो जाएगा बनना। उसमें यह है कि फॉर एग्जांपल के एक स्टूडेंट है जिसको ड्यूरिंग जो कोर्स है उसी में को क्लाइंट मिल जाता है, तो उसके साथ अगर वो प्राइवेटली बैठ के मीटिंग करना चाहता है, कोई उसको वीडियो कॉल आ गई है, जूम कॉल आ गई है, तो वो यहाँ पे बैठ के करेगा, फिर तो डिस्टर्बेंस होगी ना उसको, तो वो एक जो सेपरेट मीटिंग रूम है उसमें वो बैठ के
तो उसको ज्वाइन कर सकता है। तो आई थिंक ये एक 35,000 जो पी कैप है उसको ये सारी सहूलियात मेरे ख्याल से जस्टिफाई करती हैं कि हम 35,000 फीस किस चीज की ले रहे हैं। इसके अलावा ये भी है कि हमारे पास डेडिकेटेड पार्किंग है। बाकी उसके मैं ऑलरेडी आपको वॉशरूम वगैरह आपको गिरवा चुका हूँ कि ये एक बिल्कुल फुल फ्लरिश ओपन स्पेस है सब बच्चों के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, तो जो बच्चे यहाँ एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए कम से कम क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? अच्छा जी, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो फिलहाल हम मैट्रिक से बच्चों को ले रहे हैं। और जो बच्चे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में साथ पढ़ रहे हैं क्या वो भी एडमिशन ले सकते हैं? जी जी बिल्कुल, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो बच्चे मैट्रिक में हैं वहां से स्टार्ट करके हम जो ग्रेजुएट या एमए बच्चे कर चुके हैं, 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट है, वहां तक हम सब बच्चों को एंटरटेन कर रहे हैं। उसमें थोड़ा सा जो डिफरेंस आएगा वो ये आप कर लेंगे, जो मैट्रिक के बच्चे हैं उनको थोड़ा सा जो स्किल सिखाई जाएगी या उनकी जो बेसिकली स्किल तो वही सिखाई जाएगी, जो कम्युनिकेशन है उनकी उनको थोड़ी ज्यादा मेहनत हमें करवानी पड़ेगी क्योंकि उनकी मेच्योरिटी उतनी होती है। एक ग्रेजुएट बंदा है, 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट है, तो उसको हम उसके लेवल पे जाके चीजें समझाएंगे और उसको में भी कुछ एक्स्ट्रा टूल्स हम साथ में सिखा दें क्योंकि वो उसकी मेच्योरिटी लेवल उतना है और वो उतनी आसानी से वो चीजों को अडॉप्ट कर सकता है। और हाँ सॉरी, जो आपने क्वेश्चन एंड पे किया कि जो बच्चे कॉलेज में जा रहे हैं या यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, जी बिल्कुल, हमारे पास अभी यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं जो गुजरात यूनिवर्सिटी से भी हैं और यहाँ पे पंजाब कॉलेज से भी हैं, जो कि अपना स्कूल अटेंड करके उसके बाद वो यहाँ पे आते हैं हमारे पास। उसका बेसिकली मकसद ही है, हमारी जो टाइमिंग है ना हमने वो इस तरह से सेट की हुई है। हम 2 से 4 जून से वो ग्राफिक्स की क्लास है और 5 से 7 जून से है ना वो हमारी मार्केटिंग की क्लास है। तो हमने सेकेंड टाइम आप इसको इवनिंग प्रोग्राम कह लें, इवनिंग प्रोग्राम इसीलिए रखा है कि बच्चे उसमें ज्वाइन कर सकें। ठीक हो गया। जैसे कि आपने आगे पहले मुझे बताया कि फ्रीलांसिंग से मुराद ये है कि लोग आउट ऑफ पाकिस्तान मींस यूरोप, अमेरिका, यूएसए, यूके, यहाँ से जो लोग हैं ना क्लाइंट्स हैं आपसे काम करवाएंगे जी। और वहां से आपको पेमेंट कैसे आएगी और इसमें फ्रॉड का कितना चांस है? अच्छा, एक ना मुझे अभी कल ही एक स्टूडेंट ने मुझे भी मैसेज रिसीव हुआ था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया, वो लाइक इसी तरह था कि आप ये इतने लोगों को सेंड करें और आपको 14,000 रुपए जो तरह वो मिलेंगे या इतने लोगों को। तो बेसिकली ये चीजें होती है ना, ये फ्रॉड इसी ने इस फ्रीलांसिंग को बदनाम किया हुआ है। लोग इस तरह झांसे में आ जाते हैं, जो वेरीफाइड प्लेटफॉर्म नहीं होते वहां पे काम करते हैं, कोई कमिटमेंट नहीं होती, कोई किसी के साथ प्रूफ नहीं होता, वहां पे काम करके बाद में वो पैसे आपके या तो डूब जाते हैं कि वो लेके भाग गया या कोई इस तरह का, तो वहां पे हम कहते हैं यार फ्रॉड हो गया हमारे साथ। बेसिकली इसका तरीका कर ये होता है कि इंटरनेशनल जब आपने काम करना है ना तो वहां पे प्रॉपर डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल उसमें मैं कुछ नाम ले देता हूँ, फाइबर है, जैसे कि अपवर्क है, उसमें पीपल पर है, फ्रीलांसर्स है, guru.com है, लिंक्डइन है, फेसबुक के थ्रू आप क्लाइंट सेंटिंग कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ तरीके कार हैं, वहां से आप क्लाइंट लेंगे। उसके बाद जो पेमेंट का प्रोसेस है वो यही है कि हर जो प्लेटफॉर्म है उसका एक अपना तरीका है, लेकिन इन जनरल वो सेम होता है। वो ये होता है कि आपकी जो पेमेंट है वो यूएस डॉलर्स में काउंट होती है, कि आप किसी भी के साथ भी काम कर रहे हैं तो वो यूएस डॉलर में आप काम करेंगे। उसके साथ इंटरनेशनली वहां पे आपका एक अकाउंट मतलब ओपन होगा, वो फॉर एग्जांपल पेपाल है, पेनियर है, इसके अलावा और वाइज है, बहुत सारे इस तरह के बैंक हैं जो इंटरनेशनल डील करते हैं। वहां पे आपका अकाउंट ओपन होगा, वो आपकी पेमेंट उस अकाउंट में आएगी जो इंटरनेशनल अकाउंट है। वहां से फिर आपका यहाँ पे पाकिस्तान में अकाउंट के साथ लिंक हो जाएगी। मैं बहुत शॉर्ट आपको बता रहा हूँ लेकिन इसकी बहुत डिटेल्स हैं। तो वो अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, तो उसके थ्रू आप उसको अपने लोकल बैंक में, फॉर एग्जाम्पल जैज कैश है या आपका यहाँ पे कोई बैंक है, उसके थ्रू आप इजिली पेमेंट विड्रॉ करवा सकते हैं और ये पेमेंट तकरीबन 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाती है। और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन। आपने कहाँ से किया है? मेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से है। 2018 में मैंने इसको कंप्लीट किया है। उसके बाद मैंने 2019 में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से एरोस्कैट की ट्रेनिंग ली थी, 3 मंथ्स का ट्रेनिंग कोर्स था। ठीक है। और इस फील्ड में मुझे तकरीबन 6 साल हो गए हैं। मैं पहले यहाँ पे इस फील्ड में अंदर एज अ ग्राफिक डिजाइनर मैंने काम स्टार्ट किया था और उसके बाद मैं उसमें डिजिटल मार्केटिंग की तरफ भी मूव किया। और आप राउंड अबाउट यही कर लेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग और ग्राफिक डिजाइन है, इसमें मेरा तकरीबन 5 से 6 साल का तजुर्बा है। ठीक हो गया। आप आने वाले वक्त में डिजिटल स्किल सेंटर अलीपुर चट्टा का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? मैं नहीं चाहता कि अलीपुर चट्टा या इसके नवाही इलाकों में या इवन गुजरांवाला, आसाबाद, मंडी बहावलदीन, वजीराबाद कोई भी ऐसा सेंटर हो
जैसा अलीपुर चट्टा में हो। मैं इस और इंशाल्लाह मैं इस पे पूरी मेहनत करूंगा। एक रवायती बिल्कुल चीज़ों से हट के मैं इस सेंटर को रन करूंगा और यहाँ पे इंशाल्लाह जितने भी वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं उसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों को इंशाल्लाह शुरू करवाएंगे। और अभी ये नवंबर में या दिसंबर के अंदर मैं इसमें मजीद कोर्सेज ऐड कर रहा हूँ जिसमें हम शॉपिफाई वगैरह, दराज, अमेजोन, डेवलपमेंट, यूआई यूएक्स, 3D मॉडलिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटोग्राफी, इस तरह के तकरीबन जितने भी हैं मैं उसको इंशाल्लाह ऐड करूंगा। ये मेरा एक फर्स्ट जो था वो टेस्ट केस था जिसमें मैंने 2 प्रोग्राम शुरू करवाए हैं। ठीक है। ये डिजिटल स्किल सेंटर अलीपुर जट्टा एक किसी रवायती ट्यूशन सेंटर, किसी कॉलेज स्कूल की तरह काम कर रहा है या और इसमें तालीम का मेयार क्या होगा? जी जी, ये बड़ा आपने अच्छा बेसिकली क्वेश्चन पूछा है जो मैं चाहता था कि आप मेरे से ये क्वेश्चन करें। उसमें ये चीज़ है, देखिए यहाँ पे इवन आप ये समझ लें कि हमारी यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें सबसे जो मेन अदारा होता है वो यूनिवर्सिटी लेवल का रैंक होता है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी में भी इवन वो तालीम उस तरह से नहीं दी जाती जो मैं समझता हूँ। मैं भी मैं इस चीज़ में गलत हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे एक मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट करना चाह रहा हूँ। उसमें ये चीज़ है कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा आया बाहर से, कॉलेज से आ रहा है, वह ये अपने यूनिवर्सिटी से आ रहा है और 2 बजे क्लास स्टार्ट हो रही है, वो यहाँ पे पहुंचे और आते, क्योंकि हम उसको लेक्चर को हमारी जो टाइमिंग है उससे स्टार्ट करेंगे, तो उसको उस दौरान में फॉर एग्जांपल कोई भूख लगी हुई है, वो कोई पानी पीना चाहता है, वो कोई चाय लेना चाहता है, तो वो बेशक वहां से जो हमारी एक छोटी सी कैंटीन होगी वहीं से वो लेके यहाँ पे बैठे, वो साथ में स्नैकिंग कर रहा है, चाय पी रहा है, पानी पी रहा है, जो मर्जी कर रहा है, लेकिन हमारा वो लेक्चर ध्यान से ले, ठीक है। तो मेरे ख्याल से उसमें कोई ये नहीं है, कोई सख्ती नहीं है कि जी तुम क्यों नहीं लेक्चर ध्यान से सुन रहे या देख क्यों नहीं रहे। हम बच्चों को जितना इजी एनवायरनमेंट देंगे ना उनके लिए वो इतनी आसानी होगी उस चीज में सीखने में। जी बिल्कुल सेम इसी तरह से है कि फॉर एग्जांपल लेक्चर के दौरान उस बच्चे को थोड़ा सा, अब समटाइम ऐसा होता है कि हमें बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं या आपकी अपनी लाइफ में डिस्टर्बेंस चल रही होती है, तो बच्चा अगर बैठा है वो 2-4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए यहाँ से लेक्चर छोड़ के जाना भी चाहता है, बाहर जरा थोड़ी वॉक करे या एक साइड में जाके मीटिंग कैबिन में बैठ जाए या रिलैक्स होने के लिए भी अगर बैठ जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज से। तो हम जितना ज्यादा बच्चे को अगर, और हाँ इसके ये भी चीज है कि अगर फॉर एग्जांपल वो 10-15 मिनट का जो उसका मिस हुआ है लेक्चर, हम उसको बाद में वो दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। तो बेसिकली हम बच्चों के माइंडसेट के साथ चलना चाह रहे हैं, वो जैसे चाहते हैं, जितना आसानी के साथ वो इस चीज को सीखना चाहते हैं हम उतनी आसानी के साथ। मींस के स्टूडेंट्स के बाद आप क्लास के बाद प्रैक्टिस के लिए यहाँ टाइम देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे टाइम है। यहाँ पे मैं यही बताया आपको स्टार्टिंग में कि सुबह 11 बजे से लेके शाम 7 बजे तक हमने स्पेस ओपन की हुई है बच्चों के लिए, वो जिस टाइम मर्जी आए यहाँ पे बैठ के काम करें। हम तो ये चाहते हैं कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा जो सा ना वो यहाँ पे ट्राई करें, सीखें, प्रैक्टिस करें, जो चीज नहीं आती वो हमसे पूछें। ठीक है। और ये अदारे की रजिस्ट्रेशन आपने गवर्नमेंट से रजिस्टर करवा ली है अपना? जी, ये बेसिकली अदारा जो है वो पाकिस्तान में आई थिंक 2 जो बॉडीज हैं वो इसको रजिस्टर करती हैं। एक का नाम है टाटा और दूसरी का नाम है स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो दोनों के लिए हमने जो है वो प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी है। उसके जो फाइल वर्क है वो हम रेडी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो 3 से 4 माह का उसका टाइम होता है, उसमें वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। हम दोनों अदारों से रजिस्टर्ड होगा इंशाल्लाह। सर्टिफिकेशन जो बच्चों को दी जाएगी वो इन दोनों अदारों से प्रूव होगी। ठीक है। और एक और सवाल जो मैं जरूरी समझता हूँ आपसे पूछना, वो ये है कि ये 3 या 4 माह का जो भी आपका दुरानिया है, ये कोर्स करने के बाद बच्चे कितने पैसे कमाने के काबिल हो जाए? अच्छी, ये सवाल जो था ना बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि अच्छा यार मैं कितने पैसे कमाऊंगा ये कोर्स करके। तो उसमें मैं ना हमेशा से फ्रीलांसर को एक वकील के साथ कंपेयर करता हूँ कि एक वकील है ना, वो अपने चैम्बर में जा रहा है, वो प्रैक्टिस कर रहा है अपनी, तो मे भी एक दिन में उसके पास कोई बड़ा तगड़ा क्लाइंट आ जाए, कोई 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख वाला क्लाइंट आ जाए। सिनेरियो ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल कि उसे पूरे मंथ में कोई क्लाइंट नहीं मिला, तो ये फ्रीलांसिंग इसी तरह से काम करती है। स्टेबल नहीं है जी, ये स्टेबल नहीं होती, इसमें इनकम स्टेबल नहीं होती, वेरिएबल होता है। लेकिन ये है कि एक आप फिक्स जॉब से बहुत अच्छा अर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक मंथ में अगर कोई 1 लाख वाला भी क्लाइंट मिल गया, बेसिकली आप डॉलर में कमा रहे हैं, ये बात आपने ज़हन में रखनी है, पैसों में नहीं कमा रहे, आप डॉलर में कमा रहे हैं। और इवन आमतौर पे वहां पे क्लाइंट टिप ही इतनी देता है कि जितनी इधर एक आम बंदे की सैलरी होती है। अगर मैं ये करूँ ना 30-35 हज़ार 40 हज़ार एक बंदे की तनख्वाह, अगर आप एक क्लाइंट के साथ अच्छा काम कर रहे हैं तो वो इतनी तो आपको टिप दे देते हैं वो। तो इसमें देखा जाए तो रफली आई थिंक 3-4 लाख रुपए में एक एवरेज जो फ्रीलांसर है ना वो पैसे कमा लेता है। और अगर जैसे ही अगर वो बहुत एक्सपर्ट है बंदा,
वो 10-12 लाख 15 लाख 20 लाख तक लोग इसमें कमा रहे हैं। मंथली आप कह रहे जी बिल्कुल, मंथली कमा रहे होते हैं। हैं कि जो लोग कुछ पहले किसी अदारे के साथ जॉब कर रहे हैं वो भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, या फ्रीलांसिंग एक फुल टाइम जॉब है, या एज अ पार्ट टाइम जॉब भी काम कर सकते हैं? जी, इसका मैं आंसर इस तरह से करना चाहूंगा कि मैं ये समझता हूँ कि फ्रीलांसिंग एक फुल टाइम जॉब है। आप इसको पार्ट टाइम नहीं, और ये जॉब नहीं है, ये बिजनेस है। मैं थोड़ी सी अपनी करेक्शन भी इसमें कर दूं कि फ्रीलांसिंग कोई जॉब नहीं है, ये बिजनेस है। इसमें आप अपना एसेट डेवलप कर रहे हैं, आपके साथ क्लाइंट जुड़ रहे हैं, आप अपनी एक एजेंसी बना रहे हैं या जो भी है, आप उस पर काम कर रहे हैं। ये बिजनेस है, ये जॉब नहीं है। जॉब में तो आप किसी और कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं ना, तो बिजनेस में आप अपने लिए काम कर रहे हो, अपने एसेट बिल्ड कर रहे होते हैं। सो आई थिंक स्टार्टिंग में ठीक है, जो बंदा कोई सीखना चाहता है वो अगर कोई जॉब कर रहा है ऑलरेडी ठीक है, वो साथ साथ स्किल सीखे। लेकिन जब वो इंशाल्लाह वो स्किल सीख लेगा, वो वैसे ही उसका दिल करेगा कि मैं अब जॉब छोड़ दूं, वो जॉब छोड़ देगा। और ये प्रॉपर आपको टाइम देना पड़ता है फ्रीलांसिंग के, ये फुल टाइम बिजनेस है आपका। ये इसके साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप कोई दूसरी जॉब को कंटिन्यू रखें। तो जैसे कि आपने बोला कि बिजनेस है, तो इसमें कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत तो नहीं है? जी, इन्वेस्टमेंट बहुत सारे बिजनेसेस की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। ये जो खास करके हम कोर्सेज 2 करवा रहे हैं, ग्राफिक डिजाइन और डिजिटल मार्केटिंग, इसी तरह और भी कोर्सेज हैं, वेब डेवलपमेंट है, यूआई यूएक्स है, जहाँ पे सर्विस इन्वॉल्व हो जाती है। वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। वहां पे जस्ट आपको एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और एक कंप्यूटर या लैपटॉप आपको अपने घर में चाहिए, आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चे जो हैं वो अपनी स्किल को सेल कर रहे हैं। जी, बेसिकली यहाँ पे स्किल सेल हो रही है ना, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं सेल हो रहा है। मैं मिसाल इसी तरह वो दोबारा लॉयर की तरफ आऊंगा कि एक वकील है, वो जज के सामने क्या बेचता है? अपनी बात बेचता है ना, उसी चीज के वो पैसे लेता है। सेम ऐसे है जो फ्रीलांसर स्किल्ड पर्सन होते हैं, वो अपने तजर्बे को, अपने हुनर को सेल करते हैं, उसी के वो पैसे लेते हैं। इसी तरह जब हम दूसरी इसकी एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल जी ई कॉमर्स है, उसमें आपको कोई ना, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मोबाइल पड़ा है, आपने मोबाइल कवर सेल करना है, तो उसके लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। पहले आप मोबाइल कवर लेके आएंगे, फिर आप उस पे एक एड रन करेंगे, उसको चलाएंगे, तो इसमें वो आ जाती हैं चीजें इस तरह से। ना भी करें, इसका एक और तरीका भी है, ड्रॉप शिपिंग आती है। एक ये बिजनेस की टाइप्स हैं डिफरेंट, लेकिन क्योंकि हम अभी सिर्फ फोकस इस पे कर रहे हैं, हम जो 2 कोर्सेज करवा रहे हैं, ग्राफिक डिजाइन और डिजिटल मार्केट, उसमें कोई किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। इन्वेस्टमेंट यही है, आपका एक लैपटॉप है और आपका एक इंटरनेट कनेक्शन है। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में जो ये यूनिवर्सिटी 3 साल 4 साल प्रोग्राम करवा रहे हैं, इनकी ज्यादा अहमियत होगी, या ये 3-4 मंथ के जो कोर्सेज हैं इनकी? जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं जी छोड़ दो डिग्री, छोड़ दो डिग्री का कोई फायदा नहीं है, आप स्किल सीखो, स्किल का दौर है। मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी ना पर्सपेक्टिव से हट के बात होती है। 2 डिफरेंट एंगल है इसके। देखें, डिग्री वहां पे की जाती है 4 साल या 3 साल या पीएचडी मास्टर्स आपने करना ना, यहाँ पे आपने एक डिटेल्ड एजुकेशन लेनी है। आपने रिसर्च वर्क पे जाना है, या आपने कोई ऐसी है कि एक चीज में मास्टर बनना है, ठीक है, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां पे आप लाजमी डिग्री लेनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि डिग्री करनी चाहिए। ये जो शॉर्ट कोर्सेज होते हैं ना, ये अब जरूरत इसकी इसलिए बढ़ रही है। आम तौर पे यहाँ पे क्या हो रहा है कि जी हमारे जो सोसाइटी है उसके अंदर लोग इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते, यूनिवर्सिटीज की फीसेस अफोर्ड नहीं कर सकते, और जल्दी कमाना चाहते हैं लोग। तो उसका फिर सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप कोई छोटी सी स्किल सीख लें, उस पर काम करें और उससे आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर लें। बताते चले कि नौजवानों को फ्रीलांसिंग की तरफ क्यों आना चाहिए? क्या आपने वो इससे फ्रीलांसिंग करके अपने तमाम अखराजात पूरे कर सकते हैं? जी, आई थिंक अखराजात से ज्यादा वो सेविंग कर सकते हैं, अपनी बहुत ज्यादा अखराजात भी चला सकते हैं, सेविंग भी कर सकते हैं। और ये इस दौर की जरूरत है। मैं ये समझता हूँ कि नौजवानों को इसलिए आना चाहिए। आप देख लें कि कितनी कुछ जॉब अवेलेबल है हमारे पास इस मार्केट में। इस टाइम एक ग्रेजुएट बंदा मास्टर किया उसने, या वो पीएचडी भी है, वो भी बेचारे रोल रहे हैं, कैंडिडेट्स ज्यादा हैं और जी जॉब अपॉर्चुनिटी है नहीं है। और जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर, जो ग्रेजुएट यूनिवर्सिटीज कर रही हैं, तो उसमें डेफिनेटली इस तरफ आना चाहिए। शॉर्ट स्किल सीखें यार, कोई भी। मैं यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँ। मैं ये समझता हूँ कि इस दौर के अंदर 2024 में हम इस टाइम बैठे हुए हैं, इस दौर के अंदर एक बच्चे के पास एक अच्छा मोबाइल और एक इंटरनेट, या इवन एक अच्छा लैपटॉप, एक इंटरनेट कनेक्शन मौजूद है, और वो बेरोजगार है, तो ये उसकी अपनी गलती है। वो ये ब्लेम नहीं कर सकता कि यहाँ पे जी नौकरियां नहीं आई हैं, यहाँ पे हमें कोई सहूलियात नहीं है। वो घर बैठ के एक इंटरनेट और एक लैपटॉप की मदद से वो लाखों रुपए कमा सकता है फ्रीलांसिंग के थ्रू। बिल्कुल, उसकी शर्त ये है कि वो पहले कोई ना कोई फ्रीलांसिंग स्किल सीखे, उस स्किल को बेचे और अर्न करे। और अखराजात, मैं कहता हूँ आप ये हिसाब लगा लेना कि एक बच्चा फॉर एग्जाम्पल के
बहुत अच्छी, चलो यार एवरेज हम कर लेते हैं, 5-6 लाख रुपया भी कमा रहा है। कौन सी जॉब है जो 5-6 लाख आपको देती है? कोई भी नहीं है। और घर बैठ के कोई किसी किस्म का आपका खर्चा नहीं है, आपको कहीं बारिश हो रही है, मौसम खराब है, जाने की जरूरत नहीं है, आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंस बच रहे हैं। इवन यहाँ तक है कि आपने जो एक ऑफिस में आप ज्वाइन कर रहे हैं, जारी बात है अच्छी शूटिंग आपको करनी पड़ेगी। आप घर में तो ट्राउजर शर्ट में सिंपल सुबह वैसे बेड पे उठे भी काम कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो काफी मेरे ख्याल से ये बेहतर एक रोजगार का मौका जो है इस वर्ल्ड, जो डिजिटल वर्ल्ड है उसके अंदर ये मौजूद है कि लोगों को इसकी तरफ करना चाहिए, आना चाहिए और काम करना चाहिए इसको। अलीपुर जट्टा में और इस तरह के कितने अदारे हैं और वो आप उनसे कितना मुख्तलिफ काम कर रहे हैं? जो पहली बात है कि जी अलीपुर चट्टा में कितने अदारे हैं, मेरे ख्याल से कोई अदारा नहीं है अलीपुर चट्टा में। अलीपुर चट्टा क्या, आप इर्द गिर्द भी पता कर ले, मैं मुझे यहाँ से आफताबाद से कॉल आती हैं, बिल्कुल वहां पे शायद एक जीसी की यूनिवर्सिटी में कोई ई रोजगार का सेंटर बना हुआ है, उसके अलावा कोई प्राइवेट नहीं है। मंडी बहावलदीन में कोई शायद एक आध बना होगा, या वजीराबाद में भी नहीं है, गुजरावाला में भी एक आध बना हुआ है। तो अलीपुर चट्टा की टेरिटरी आप ये लगा लेते 40 किलोमीटर यहाँ से गुजरावाला है, और इतना ही तकरीबन मंडी बहावलदीन बल्कि इससे भी ज्यादा है। वजीराबाद तकरीबन अपना हाफिजाबाद 20-25 किलोमीटर दूर है। सो इस पूरी टेरिटरी के अंदर कोई भी इस तरह का अदारा नहीं, और ना इंशाल्लाह होगा कोई इस तरह का अदारा। जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ये जो हम फैसिलिटीज दे रहे हैं, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेसिकली हम दे रहे हैं, वो मेरे ख्याल से कोई और अदारा अभी फिलहाल तो नहीं प्रोवाइड कर सकेगा जितनी मेहनत हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं इसके लिए। साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और डिजिटल स्किल सेंटर अलीपुर जट्टा के बारे में इतनी मालूमात फराहम की। इस अदारे के मिशन और इसके जरिए फराहम की जाने वाली मालूमात के बारे में रहनुमाई मिली होगी, और यकीनन इस अदारे का मुस्तकबिल में नौजवानों को हुनर सिखाने के लिए किरदार बहुत अहम साबित होगा। नाजरीन, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी इस गुफ्तगू से फायदा होगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया।